आज वर्तमान में धर्म जातियों में बट गया है। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी जाति के धर्म की स्थापना कर ली। जब किसी भी चीज को एक जातिगत रूप दे दिया जाता है, फिर प्राचीनता और अर्वाचीनता कोई महत्व नहीं रहता। जैसे आपका कुटुंब है, पड़ोसी का कुटुंब बहुत बड़ा है, पुराना है, तुम्हारा नया है, तो भी तुम्हारा कुटुंब अपने आप को मानोगे। आज वर्तमान में जितने भी धर्म हैं, सब ने अपनी अपनी जातिगत हो गया, बंटवारा हो गया कि ये जाति विशेष इस धर्म को मानेगी, इस जाति विशेष इस धर्म को मानेगी। पहले उस समय क्या था, जाति में बटा हुआ धर्म नहीं था, आचार विचारों से धर्म होता था। पिता अधर्मी होता था तो बेटा धर्मी हो जाता था, बेटा नास्तिक था तो पिता आस्तिक होता था। आज कुछ नहीं है। आज तो तुम जैन कुल में जन्म गए हो तो जैनी कहलाओगे, चाहे आप भली शराब पीते हो, चाहे भली कितने गंदा कार्य करते हो, लेकिन आपको कहा जाएगा जैनी। और जब जनगणना का फार्म आएगा तो शराब पीने वाला जैनी भी धर्म के कोठे में क्या लिखेगा? जैन लिखेगा। अब जैन का कोई आचरण नहीं है। इसलिए एक दिन हमने प्रवचन में कहा था, जैन होना अलग चीज है और जैनी होना अलग चीज है। जैनी होना बहुत कठिन है। जैन तो आज बल्दियत से मिलती है। इसलिए वस्तु स्वरूप की स्थिति जैन दर्शन का आदि और अंत ही नहीं है, प्राचीन और नए का सवाल ही नहीं है। जैन दर्शन जब से है, जब से दुनिया है, और जब तक रहेगा जब तक दुनिया है। आदि अंत और मध्य से रहित है। इसलिए जैन दर्शन को ना तो कोई प्राचीन कर सकता है, जैन दर्शन को ना कोई अर्वाचीन कर सकता है। नया पुराना तो उसमें होता है जिसकी उत्पत्ति होती हो। जैन दर्शन की उत्पत्ति नहीं है। जैन दर्शन अनादि अनंत काल सनातन रूप से प्रभायमान वस्तु स्वरूप का नाम है। व्यक्तिगत हो तो उसका आदि और अंत होता है। जैन धर्म व्यक्तिगत नहीं है। जैन धर्म किसी ने चलाया नहीं है। जैन धर्म को ना महावीर स्वामी ने चलाया, ना ऋषभदेव ने चलाया। महावीर स्वामी और ऋषभदेव तो जैन धर्म में शरणागत थे। महावीर स्वामी महावीर कब बने? जब वो जैन धर्म की शरण में आए, और जब शरण में नहीं थे तब मारीच थे। तो महावीर स्वामी शरण में आए हैं। महावीर स्वामी ने जैन धर्म नहीं चलाया। जैन धर्म तो उससे पहले था। ऋषभदेव ने धर्म नहीं चलाया। ऋषभदेव के पहले भी धर्म था। ऋषभदेव तो शरण में आए, और जो जैन धर्म की शरण में आए सो वे भगवान बन गए, ना कि वो भगवान बने सो जैन धर्म चला। हाँ, इसलिए जैन धर्म एक अनादि अनंतकालीन गुण प्रत्यय रूप धर्म है, जिसकी अनादि अनंतता वो खुद स्वतः सिद्ध करता है। बाकी ये नैमित्तिक जो धर्म होते हैं, ये समय समय पर होते हैं, समय निकल जाने के बाद वो खत्म भी हो जाते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है। एक और जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी, भैया दीदी के चरणों में वंदना। महाराज श्री, आज आपके आहार देखकर ऐसा लगा साक्षात गुरुदेव को आहार दिए। बहुत बचपन में आहार दिए थे गुरुदेव को, तब से इच्छा थी एक बार और आहार देने मिले, पर वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आज वो सपना पूरा हो गया कि आपको आहार देने का सौभाग्य शाह परिवार मिला। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी एक जिज्ञासा है कि यहाँ पे मोरा जी मंदिर में नेमिनाथ भगवान और चंदा प्रभु भगवान की वो बेदियां हैं, वो गेट के ऊपर हैं, उनके नीचे कुछ ठोस वो बेस नहीं है, तो इसका कुछ समाज पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब थोड़ा 2-3 दिन से कुछ अच्छे होने की संभावना नजर आ रही है। एक आध दिन में सागर समाज के लिए एक खुशखबरी का आगाज होने वाला है। इतनी खुशखबरी का आगाज है कि सारे सागर का
हर बच्चा उस घोषणा को सुनकर के शायद प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा मोराजी के संबंध में एक अच्छा सोच बना है, एक अच्छा विचार बना है और सब लोगों ने अपनी अपनी कुंडलियां खोल दी और बहुत अच्छा बन रहा है। मात हमारे लिए ही मात घोषणा करने की बात है। एक आध दिन में समय अनुकूल देख करके बहुत अच्छा सोच, इतने ऐसे ही सोच यदि सागर की हर संस्था का हो जाए तो सागर वस्तुतः सागर बन जाएगा। अब दोस्त हैं, दोनों मंदिरों की बहुत बड़ी सदोष स्थिति है। देखो कोई भी चीज है, अपन यदि कुपत्त खाएंगे तो खाते समय नुकसान नहीं करता, खाते समय तो अच्छा लगता है जब फिर वो पचता है। इसी प्रकार से अपना चलता रहा। गेट के ऊपर भगवान बैठे, अब यहाँ नेमिनाथ भगवान बैठे, पूरे मंदिर को पूरे संस्थान को पीट करके बैठे। नेमिनाथ भगवान बैठे ना, अब पूरे संस्थान को क्या है, अब सब सात ज्योतिषशास्त्र कहते हैं जिनेंद्र भगवान का पृष्ठभाग नहीं होना चाहिए, है तो कम से कम बीच में 3 फुट की गैलरी। अब ये तो पूरा ही है। ये भगवान गेट पे बैठे, वास्तु गेट पे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा, बहुत दोष बनता है। इसलिए विचार करना चाहिए। बाहुबली को कांच में पैक कर दिया, पूरा बाहर कहीं उनकी दृष्टि भी नहीं चली जाए। साइड का गेट खोल दिया। अरे मेन गेट खोलना चाहिए, साइड के बंद रखो। सुबह कम से कम अभिषेक प्रक्षाल के समय खुल जाना चाहिए, दिन में बंद रखो तो कोई आपत्ति, लेकिन गेट होना चाहिए, कपाट। भगवान के सामने हमेशा कांच भी है, यदि फिक्स है तो उसकी एनर्जी बाहर नहीं आती है। दर्शन करने से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कभी भी भगवान के सामने का गेट कभी फिक्स नहीं करना, कांच भी क्यों ना हो फिक्स नहीं करना, खोलने वाला लगना, पल्ला खुलना चाहिए। अब आजकल तो विज्ञान में बड़े बड़े पल्ले बन जाते हैं, बड़े बड़े टाइफन आदि ग्लास जो होते ना, कौन टपन ग्लास वगैरह बनते, बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो कम से कम खोलने वाला रखो। बाहुबली का बंद किया है, वो खुलना चाहिए। ऊपर भी बंद हो तो मैंने देखा नहीं, आदिनाथ भी बंद है, वो भी खोलना चाहिए। इसको मुकेश बाबू कुआ बताते, अंदर तो गड्ढा है। हमें ऐसा सुना कल क्रांत कुमार ने कहा ना, कुआ बंद नहीं किया है, ढाका गया है।